नमस्ते दोस्तों, यही है एक आम भारतीय नागरिक की ज़िंदगी और देश में उसकी औकात। इससे ज़रा भी ऊपर नीचे हो जाती है ना तो उसकी सांस अटक जाती है। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुंभ में जाने के लिए भयंकर भीड़ थी और उसके बाद ऐन टाइम पे रेलवे वालों ने एक गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, 12 से 16 कर दिया। उसकी वजह से भयंकर वहाँ पर भगदड़ मची और जिसमें 18 लोग वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए या उनको मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिल गया कहना ज़्यादा सही है क्योंकि धार्मिक कार्य हेतु जा रहे थे वो, और मृत्यु हो गई, हादसे का शिकार हो गए। ये सब चीज़ें अब हमारी डिक्शनरी से हट गई हैं। और पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे कि गवर्नमेंट को दोषी ठहरा देते थे इसके लिए। जैसे रेलवे के अंडर में कोई उठापटक हुई, ऐसी कोई हादसा हुआ तो रेलवे को और रेलवे मिनिस्टर को दोषी ठहरा देते थे। और रेलवे मिनिस्टर भी ऐसे कमज़ोर दिल वाले होते थे कि वो इस्तीफा पेश कर देते थे, नीतीश कुमार जैसे। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। लेकिन ये नया भारत है, अब नागरिक सजग हो चुका है। अब वो सब बचपना वाले काम नहीं करता। अब लोग जानते हैं कि असली जिम्मेदारी किसकी है। असली जिम्मेदारी उसी की है जो अपने सरों पर इतना बड़ा बड़ा बोझा लेकर वहाँ पर चले जा रहे हैं, बसों से, ट्रकों से, टैक्सियों से और ट्रेनों से, हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से, जैसे मन कर रहा है वैसे वहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि 144 साल बाद ऐसा कुंभ हो रहा है। हालांकि कहने को तो ये फेक न्यूज़ है, लेकिन अपने यहाँ सिर्फ एक न्यूज़ है। इसके अलावा और भी सारी न्यूज़ ऐसी महाकुंभ से जुड़ी हुई फैलाई गई हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर एकदम ऊहापोह मची हुई है। कितनी जल्दी हम जाके कुंभ में नहा लें, कहीं ऐसा ना हो कि जो ऐतिहासिक मौका आ रहा है 144 साल बाद, इससे हम चूक जाएं। उसी चक्कर में ये हादसा हो गया। और हादसा होने के बाद तुरंत पता क्या होता है अपने यहाँ? बचाव कार्य बहुत बाद में होता है। सबसे पहले तो कहा जाता है नहीं, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है, अफवाह फैलाई गई है, कुछ नहीं हुआ, वहाँ एकदम स्थिति सामान्य है, सब चंगा सी, चींटी मर गई, ऐसा सुना है ना आपने अपने पेरेंट्स से? तो वही होता है। उसके बाद जब मीडिया वाले या सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आने लगते हैं कि लोग गिर गए, खेत रहे और उनकी सांस चलनी बंद हो गई है और एकदम अफरा तफरी का माहौल के एकदम सामने सबूत आ जाता है, तब कहते हैं हाँ देखिए हुआ तो है कुछ। और फिर उसके बाद कितनी मौतें हुई हैं इसका पता नहीं चलता। असली मौतें कितनी है ये आंकड़ा कभी सामने नहीं आ पाता। बस ट्वीट आते हैं मंत्रियों के कि डीपली सैडेंड बाय डिमाइस। अब तो इतनी आदत पड़ गई है ना डीपली सैडेंड होने की कि लगता है जैसे रोज़ का काम हो। बहुत सारे देशों में आपने सुन रखा होगा कि कोई एक मौत हो गई सरकार के सिस्टम की लापरवाही से तो हम पीएम तक इस्तीफा दे देते हैं, कहीं क्या हो गया। तो लेकिन अपने यहाँ ये सब दिक्कत की बात नहीं है। बहुत मोटी चमड़ी, बहुत मजबूत जिगरा है और लोग इसके लिए अब भी वही बचकानी हरकतें करते हैं। गवर्नमेंट को, सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इनको सबको दोषी ठहराने लगते हैं। कहते हैं कि यही वो मिडिल क्लास है जो कीड़े मकोड़े और कॉकरोच की जैसे चला जा रहा है, अपने एक कंधे पर बच्चा दूसरे कंधे पर बैग लाद के, और यही टैक्स देता है, यही तुम्हारे जीएसटी में योगदान दे रहा है, यही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करने के एली चोटी का जोर लगाए हुए है, और इसी को तुम ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह ट्रीट कर रहे हो, कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन लोगों के लिए मेरे पास थोड़ा दुख की खबर है। भाई साहब, जिम्मेदार आप खुद हो। आप याद करो कि आपने कब इस काम के लिए वोट किया था कि आपकी स्थिति सुधर जाए, आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रेनें चल जाएं, उनमें सुविधाएं अच्छी हो जाएं, आपके लिए संसाधन अच्छे हो जाएं, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। कब वोट किया था इसके लिए? जाति के लिए, धर्म के लिए, मंदिर के लिए, आरती कथा सत्यनारायण भगवान की, इनके सब के लिए वोट किया था। तो वो सब आपको मिल रहा है ना। और अगर धर्म के कार्य के लिए ऐसे 2-4 जाने जा रही हैं तो बहुत इनसेंसिटिव बात है, बहुत ज़्यादा घटिया और गंदी बात है ये जो मैं कहने जा रहा हूँ। जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा था शायद उससे भी गंदी है। लेकिन नहीं, मैं नहीं कहूँगा यार। मैं क्यों कहूँ कि आप यही डिज़र्व करते हैं? वो तो बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाएगा। मैं नहीं कहूँगा ये, लेकिन समझ लो कि मैंने क्या कहा है। वैसे तो इस देश की जनता पर और यहाँ के नेताओं पर, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पर, इन पे सब पे एक शब्द भी नहीं खर्च करना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब देखते हैं कि सामने ऐसा रंगा नाच चल रहा है मौत का, तो फिर रहा नहीं जाता। हम भी आ जाते हैं इसमें वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो जानते अच्छे से हैं कि जिनके लिए बोला जा रहा है, जिनके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो आवाज़ उठाना डिज़र्व नहीं करते हैं। आज जो ये इतना ज़्यादा भीड़ भड़क्का पे और इसमें अव्यवस्था की वजह से मारे जा रहे हैं, कल को वही
फालतू के मामलों पर आउटरीच दिखाते हुए उसको मर्डर करने की, फांसी चढ़ा देने की डिमांड करते हुए नज़र आएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या लोग इन हादसों से सबक लेंगे, इनको देख के सुधर जाएंगे और अगली बार वोट देना होगा तो क्या उनको इसकी याद आएगी? आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 10-15 सालों में कितने सारे हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें कि लोग मारे गए हैं और उसके बाद उन्हीं के ऊपर, मरने वाले जो विक्टिम है ना, उन्हीं के ऊपर इसका इल्ज़ाम ठेल दिया गया है कि सब गलती इन्हीं की है। एक तरफ तो अपने देश में कुछ बाबे लोग बताते हैं कि हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए और फिर वहाँ भीड़ में जाके हिंदुओं के 14-14, 18-18 लोग मरे जा रहे हैं। तो एक तरफ आप पैदा करते जाओ, एक तरफ उनकी जान जाती जाएगी। हिंदू समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसको असली खतरा है किससे। तो इतने सालों में आपने देखा कि इतने हादसों के बाद भी किसी को सबक मिला हो? सबकी फेवरेट सब्जी अभी भी वही है, खाएंगे तो गोभी है। तो आपको क्या कहना है आज के इस सत्संग पर, जो हादसा हुआ उस पर, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है उस पर नीचे बताना ज़रूर कमेंट करके। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।